और बड़ी खबर इंदौर से मिल रही है, जहां केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। धार रोड पर नावदा पंथ के पास केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है। दूर तक आग की लपटें देखने को मिल रही हैं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई किलोमीटर दूर तक धुएं का गुबार नजर आ रहा है। आग बुझाने की कोशिशें भी जारी हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। कई किलोमीटर तक धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है, दूर तक आग की लपटें। और देखिए इन तस्वीरों में। अरे तार भी टूट गया। अरे तार भी टूट गया। तो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण आग रही होगी कि चारों तरफ धुएं का काला गुबार नजर आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, दूर तक आग की लपटें नजर आ रही। केमिकल फैक्ट्री है और यही वजह है कि आग और धधकती जा रही है। जेसीबी से दीवार तोड़ी गई और फिर इसी टूटे हुए हिस्से से पानी की बौछार की गई है। धुएं का गुबार और आग की ऊंची लपटें भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। तो आग बुझाने की जो कोशिशें हैं वो शुरू हो चुकी हैं और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इन 3 तस्वीरों के जरिए देखिए कि कितनी भीषण आग है जिसने इस पूरी केमिकल फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया है। ये चंदन नगर थाना क्षेत्र का सिंहासा गांव के आसपास आज आगजनी की हमको सूचना मिलती है। उसके बाद तत्काल हमारा पुलिस की टीम और उसके बाद हमारा फायर ब्रिगेड की टीम भी यहाँ पे पहुंची थी। शुरुआत में 2 फैक्ट्रीज में आग लगी थी। एक ऑयल पेंट की केमिकल्स की फैक्ट्री में आग लगी थी और उसके साथ एक कार्डबोर्ड की फैक्ट्री में आग लगी थी। उसके बाद ये दोनों फैक्ट्री की आग थोड़ा सा स्प्रेड हो गया। उसके बाद 2 ये लकड़ी की पाउडर रहता है उसके भी 2 फैक्ट्रीज में आग लगी थी। टोटल 4 फैक्ट्री में आग लगी है। तो हम लोग वहाँ इस पार से गाड़ी लेके, हम 2 गाड़ी लेके साथ में रवाना हुए थे, एक मोदी तवेला से, एक लक्ष्मी नगर से। तो देखें तो यहाँ दूर से हमको बहुत लपटे ले रहे। फिर हमने रास्ते से कॉल कर दिया था, फिर 2 गाड़ी और बुला दिया। फिर हमने 4 गाड़ी फायर की कर लिया। तो अब यहाँ देखा तो 4 कंपनी थी। एक तो ये ऑयल पेंट की थी जो कलर वगैरह बनाते हैं, और ये एक भूसा है, भूसा वाला है, ये एक पन्नी वाली है, और ये एक और मौके पर क्या स्थिति ये भी जान लेते हैं। इंदौर से हमारे सहयोगी मिथिलेश लाइव जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या अब पूरी तरह से इस आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए, आग पर लगभग 90% जो है आग को बुझा लिया गया। 90% आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन अभी भी जो आग की लपटें हैं कुछ फैक्ट्री के अंदर से नज़र आ रही हैं, इसलिए अभी उन पर आग बुझाने का प्रयास जारी है। लगभग 15 टैंकर इस वक्त फैक्ट्री के बाहर मौजूद हैं और लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा जो नगर निगम और फायर ब्रिगेड की टीम इस वक्त आग बुझाने में लगी हुई है। एक्सपर्ट को बुलाया गया था क्योंकि धीरे धीरे आग की जो लपटें हैं वो पास में और जो फैक्ट्रियां उन्हें भी अपनी जद में ले रही थी। सबसे पहले कलर बनाने वाले जो ऑयल पेंट वाली जो फैक्ट्री है उसमें केमिकल रखा हुआ था। सबसे पहले आग वहाँ पे लगा और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात सामने आ रही है। उसके ठीक बाद आग जैसे ही दूसरी फैक्ट्री में पहुंची, दूसरी फैक्ट्री जो है वो कार्डबोर्ड की है। कार्डबोर्ड की फैक्ट्री में बहुत तेज़ी से आग लगती है। उसके बाद दोनों ही फैक्ट्री पास में और जो दूसरी 2 और फैक्ट्रियाँ थी उन्हें भी अपनी जद में ले लेती हैं। यानी 4 फैक्ट्री पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी हैं। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक ये बात सामने आ रही है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है और शॉर्ट सर्किट की वजह से सबसे पहले जहां पर केमिकल रखा हुआ था, जो केमिकल फैक्ट्री है जहां पर ऑयल पेंट बनता है, वहां पर सबसे पहले आग लगी थी। फिलहाल आग बुझाने का प्रयास जारी है। तमाम बड़े अधिकारी इस वक्त मौके पे मौजूद हैं और बीते अगर 15 दिनों की बात की जाए तो इंदौर में ये तीसरी बड़ी घटना है आगजनी को लेकर। इसके पहले इंदौर के राउत थाना क्षेत्र में आग लगी थी जिसमें 2 महिला जिंदा जल गई थी। हालांकि उन जो फैक्ट्री के मालिक हैं, दोनों ही फैक्ट्री के मालिक पर FIR दर्ज हो चुकी है। और दूसरी जो बड़ी घटना वो इंदौर के चंदननगर थाना क्षेत्र के सिंहासा गांव से सामने आई है। लगातार इंदौर से आगजनी की बड़ी घटना जो है या बड़ी घटना की तस्वीर लगातार सामने आ रही है। हालांकि अब जांच की बात कही जा रही है कि जांच को हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो लापरवाही भारी आखिर आग कैसे लगी, कैसे फैली और कितना इससे नुकसान हुआ है। बने रहेगा मिथिलेश, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, आगजनी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस बार फैक्ट्री को चपेट में लिया है। मिथिलेश, ये भी बताइएगा, क्योंकि ये बताया जा रहा है, पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि एक केमिकल फैक्ट्री है और एक शायद कार्डबोर्ड की जो फैक्ट्री थी वहां पर आग लगी। कुल कितनी एरिया को इस आग ने अपनी चपेट में लिया?
देखिए, सबसे पहले केमिकल फैक्ट्री में आग लगी और वो आग की जो लपटें जैसे ही कार्डबोर्ड के पास पहुंची, कार्डबोर्ड की फैक्ट्री में पहुंची, आग की जो आग ने अपना विकराल रूप ले लिया, क्योंकि कार्डबोर्ड में तेजी से आग लगी थी। आग जो है उसके बाद 2 फैक्ट्री से 2 और फैक्ट्री तक पहुंच गई। 4 फैक्ट्री पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। अभी तक एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि कुछ और भी जो पीछे 3 से 4 और भी फैक्ट्री हैं, उन फैक्ट्री तक भी आग पहुंच गई थी। गनीमत रही कि जल्द से जल्द उस आग पर काबू पा लिया गया, वरना ये हादसा जो है ये और बड़ा हो जाता। ये आगजनी की जो घटना है ये और बड़ी हो सकती थी, आग बुझाने में लंबा वक्त लग सकता था। लेकिन अभी एहतियात के तौर पर फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौजूद है। जहां पर आग की लपटें नजर आ रही हैं, लगातार बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। फोम का भी छिड़काव किया जा रहा है, क्योंकि कुछ फैक्ट्री के अंदर केमिकल रखा हुआ था। लगातार ब्लास्ट भी हुआ, ब्लास्ट होने की वजह से हड़कंप भी मच गया, गांव के अंदर अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि जहां पर ये आग लगी है ये पूरा सियासा गांव नावदा देखना होगा कि जांच में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती। फिलहाल बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका जानकारी के लिए। तो तस्वीरें भी आपने देखी और इसके साथ ही आपको बता दें, इंदौर से ही अगली खबर है, जहां राव थिनर फैक्ट्री में हादसे का मामला सामने आया। फैक्ट्री मालिकों पर हत्या के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। दोनों मालिकों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हुई थी। फैक्ट्री में भीषण आग लगी थी। आग में झुलसकर 2 महिलाओं की मौत हुई थी। फैक्ट्री में काम कर रही थी दोनों महिलाएं। तो राव थिनर फैक्ट्री में हादसे के मामले में हत्या के आरोप में फैक्ट्री मालिकों पर मामला दर्ज हुआ है। दोनों मालिकों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम बनाई गई है। हादसे में 2 महिलाओं ने अपनी जान गंवा दी थी। फैक्ट्री में भीषण आग लगी थी, जिसमें झुलसकर 2 महिलाओं की मौत हुई थी और ये दोनों महिलाएं इस फैक्ट्री में काम कर रही थी। की मौत हो गई थी, 2 महिलाओं की मौत हो गई, जिसमें रामकली और दूसरी ज्योति थी। इसमें मर्ज कायम किया गया था और आगजनी की भी कायम किया गया था। इसमें फिर जांच के बाद इसमें आपराधिक मानव वध का केस रजिस्टर्ड 2 के खिलाफ कर लिया गया है, जिसमें सूरज भगवानी और कमल गिडवानी जो कि इस कंपनी के जो पार्टनर हैं, इसमें कंपनी उन्हीं की है, डायरेक्टर संचालकों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है।